फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आ गए वापस करने सेकंड पार्ट। टाइटल है वीडियो का मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स द सर्कस गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। और सुन के सच्ची में लग रहा है सर्कस ही है। सर्कस तो फिर है जिसमें हंसी आती है, यहाँ पे तो देख के जादू टोना है, जादू टोना जाता है। हाँ, मैजिक 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 बोलना जादू चाहिए। टोना मैजिक भी नहीं, जादू ब्लैक टोना, मैजिक, ब्लैक मैजिक इन पाकिस्तान। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वही जहीरुल इस्लाम बाबर है ना, आप पारा में रहील शरीफ पहुंच गए थे। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तारिक ने दोबारा वही काम करा जो तारिक ने पहले करा था। अपने ये कमर जावेद बाजवा पहुंच गए मिलने के लिए कराची। आई स्टैंड विथ माई जनरल। और यहां पे अब सियासत खड़ी है पाकिस्तान की और फेस ऑफ हो रहा है। और मुझे लगता है कि ये लोग एक कॉम्प्रोमाइज टाइप का वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे और वो इमरान खान के लिए फेस सेविंग हो, क्योंकि आर्मी चीफ की फेस सेविंग नहीं होती पाकिस्तान में। वो भगवान है पाकिस्तान का। 22 करोड़ कौम जो है, जो बूट के तले पली है, जिसने कभी जिंदगी में असली डेमोक्रेसी नहीं देखी, वो तो यार आप पारा की ओर देख के सजदा करती है, वो तो जीएचक्यू रावलपिंडी की ओर देख के सजदा करती है। अब किसी तरीके से ये निकाला जाएगा कि देखो हम एफएटीएफ में फंसे हैं, इतना फॉरेन प्रेशर है। इस समय देखो मिलिट्री कू तो होने नहीं वाली इन द टेक्निकल टर्म्स, लेकिन हमने बहुत पहले एक बार बोला भी था कि कू हो चुकी है पाकिस्तान में। आज की तारीख में इमरान खान नियाजी हो सकता है नाम नेहाद एक प्रधानमंत्री हो पाकिस्तान का, लेकिन बाप कौन है, अब्बा जानी कौन है? अब्बा जानी एक ही है पाकिस्तान का, दैट इज कमर जावेद बाजवा। ये बात हमें पता है। इमरान खान नियाजी को कहीं ना कहीं ये लगा कि मेरी जो क्रिकेट की पॉपुलैरिटी है वो सियासी पॉपुलैरिटी में तब्दील हो जाएगी, लेकिन ये झूठ है वैभव। वो तो यही लगा था। ये जो कामरान खान टाइप के जो क्या इनके पास नीचे टीवी एंकर्स हैं बड़े फेमस, टक्के जो इमरान खान के गुण गाते हैं। एक और टीवी एंकर है जिसका नाम भी इमरान खान है। ओह अच्छा। दे आर प्रो एस्टेब्लिशमेंट, दे आर नॉट प्रो इमरान खान। इनके आकाओं ने, इनके अब्बुओं ने आप पारा से बोला है या जीएचक्यू से बोला है कि बेटा इमरान के गुण गाओ, ये गा रहे। कामरान खान ने क्यों बीच में कहना शुरू कर दिया कि सीपैक डूब गया, सीपैक डूब गया अचानक? तो ये जो है ना, देखिए जादूगर की जान तोते में। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। इमरान खान को लगता है कि ये जो पूरा एक ब्रिगेड बन गई सोशल मीडिया पे, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ इमरान खान पॉपुलैरिटी, दिस इज बिकॉज ही इज बीइंग सपोर्टेड बाय द पाकिस्तान आर्मी और एटलीस्ट टिल टुडे सम एलिमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, राइट? मुशर्रफ से गए थे ये लोग सीटें मांगने के लिए, 100 सीटें। मुशर्रफ इज ऑन रिकॉर्ड, जनरल परवेज मुशर्रफ से सीटें मांगने गए थे। मुशर्रफ ने हंस के बोला कि आदमी, मेरी जो इंटेलिजेंस आईएसआई वाले थे उन्होंने मुझे बोला कि सर आप 100 सीटों की बात कर रहे हैं, आदमी 10 सीटों के लायक नहीं है ये। मुशर्रफ ने बोला फिर भी मैंने चलो उसको 20 सीटें दे दी कि तू लड़ ले भाई 20 सीटों पे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो बंदा इतनी रिगिंग के बाद, फैज हमीद सर के बल खड़ा हो गया, रिगिंग करी, पैसे दिए, लोगों की बीवी बच्चों को धमकियां दी, लोगों को मारा गया, पीटा गया, टॉर्चर करा गया, किसी तरीके से इस आदमी को प्रधानमंत्री पाकिस्तान का बनाया, वो भी फुल मेजोरिटी के साथ, आईएसआई की हेल्प के साथ। जो बंदा पूरी मेजोरिटी नहीं ला पाया, तो आप समझ लीजिए ये कह रहा मैं नवाज शरीफ से लड़ूंगा, मैं जरदारी से लड़ूंगा, ये सब चोर हैं, डकैत हैं। इमरान खान कैन नॉट विन एन इलेक्शन। वो किसी के आशीर्वाद से आज की तारीख में बैठा हुआ है और उसके अब्बा जानी ने अगर हाथ हटा लिया वहां से ऊपर, जिस दिन उसका, देखिए ना पाकिस्तान, वैभव वी हैव टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान फंसा हुआ है आज की तारीख में, वरना डायरेक्ट कू हो चुका होता बहुत पहले। पाकिस्तान फंसा हुआ है, एफएटीएफ में फंसा हुआ है, अफगानिस्तान के चलते फंसा हुआ है, आईएमएफ के लोन्स में फंसा हुआ है, वर्ल्ड बैंक के लोन में फंसा हुआ है। चाइना 20 महीने से चाइनीज प्रधानमंत्री ने, और सॉरी माय मिस्टेक, चाइनीज प्रीमियर और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने 20 महीने बात नहीं करी। बाइडेन कॉल नहीं कर रहा, मोदी फोन नहीं उठा रहा। यू सी एक माहौल है। आपका डॉलर 172 के ऊपर चढ़ दौड़ा है, ठीक है, डॉलर की कदर में इजाफा बहुत ज्यादा हो रहा है और रुपए जो है पाकिस्तानी रुपए वो मजीद गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। देयर इज अ फ्लाइट ऑफ कैपिटल टू अफगानिस्तान। इसमें भी एक पुड़िया है, चूरन है। चूरन ये है कि अफगान वहां से चरस अफीम गांजा लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में, उसको पाकिस्तानी रुपीज में बेच रहे हैं, उन पाकिस्तानी रुपीज से डॉलर खरीद रहे हैं और उन डॉलरों को वापस से अफगानिस्तान ले जा रहे हैं, क्योंकि तालिबान को डॉलर चाहिए, राइट? तो ये स्कैम वहां पे चल रहा है। वी मस्ट अंडरस्टैंड 2-3 थिंग्स वेरी क्लियरली। इस मोमेंट पे आर्मी नहीं चाहती कि नल बंद हो जाए। इमरान खान कितना भी चीन 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 करे, ठीक है, पाकिस्तानी आर्मी को कितना भी चीन चीन का एक कन्वीनियंस हो,
फैक्ट ऑफ द मैटर इज वैभव कि दीज पीपल ओ देयर लॉयल्टी टू अमेरिकन्स। एक जमाने में मशहूर था ना कि विदाउट अमेरिकन ब्लेसिंग्स पाकिस्तान का आर्मी चीफ नहीं बन सकता कोई। सो अल्लाह आर्मी अमेरिका हमें पता ही है, ये पाकिस्तानी खुद बोलते हैं अल्लाह आर्मी अमेरिका, 3 लोग हैं जो पाकिस्तान चलाते हैं। तो आपने उसमें से अमेरिका कैसे हटा सकते हैं? तो आप अमेरिका को अपसेट नहीं कर सकते इस वक्त। वैसे अमेरिका बहुत अपसेट है, बहुत ज्यादा अपसेट है। एंड दिस इज अनदर रीजन व्हाई पाकिस्तानी आर्मी एंड जनरल बाजवा इज वेरी वेरी इरिटेटेड विद इमरान खान। उसकी गले की हड्डी है इमरान खान आज की तारीख में। बाजवा का बस चले तो इमरान खान को कल लात मार के बाहर निकाल दे। वो निकाल नहीं सकता क्योंकि दुनिया देख रही है, पैसे नहीं है। आपको पैसे चाहिए, चीन तो देगा नहीं पैसे भाई। इन्होंने क्या करा आपको पता है? यू विल बी शॉक्ड। इन्होंने बोला कि ग्वादर वादर में तो अपनी दाल गलने नहीं वाली। इन्होंने हाथ झाड़े, भाइयों ने चीनियों को कराची दे दिया, बिन कासिम पोर्ट सौंप दिया चीनियों को। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में 2 ही पोर्ट है, सबसे बड़ा और छोटा क्या, फंक्शनल तो एक ही पोर्ट है। ग्वादर इज नॉट दिस थिंग। ग्वादर में तो कोई शिप्स ज्यादा रुकते नहीं है। सम चाइनीज ट्रॉलर्स एंड फिशिंग बोट्स एंड चाइनीज नेवी, अदरवाइज वहां तो कोई रुकता नहीं है। कहने की बात यह है कि यू नो द इशू इज that they have handed over Karachi, so they are in very deep trouble, the Pakistanis. वरना कब से जनरल बाजवा बैठा हुआ है कि मौका मिले और मैं इसको निपटाऊं। तो वह एक और चीज आई, और ये कॉमेडी नहीं है, हमें पाकिस्तान से हमारे जो कुछ नामालूम अफराद हैं पाकिस्तान में, खलाई मखलूक, जो हमें खबर देते हैं। तो हमारे भाइयों ने पाकिस्तान में बताया है कि मरगला हिल्स के पास, वो इस्लामाबाद रावलपिंडी के बीच में, जो खैर मरगला हिल्स भी क्लेम करते हैं तालिबान या अफगानिस्तान का हिस्सा है। खैर बहरहाल मरगला हिल्स में 6 लोगों को पाकिस्तानी आर्मी ने, ISI ने नहीं, पाकिस्तानी आर्मी ने अरेस्ट करा। 6 लोगों को क्यों अरेस्ट करा? अगर मैं, जो हमारे दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, ये देख रहे हैं, अगर मैं आपको बता दूंगा तो ये लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे कि यार ये क्या ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में। पर ये हमारे जो जराए हैं उनके हिसाब से तो भैया ये सही खबर है, तो हम आपको दे रहे हैं। जो भैया खबर है जो वुडू डॉल है ना, कमर जावेद बाजवा की वुडू डॉल को उसमें पिन चुबा रहे थे। उन्हें कह रहे थे उसकी वुडू डॉल। ऑन अ सीरियस नोट यार, मुझे हंसी आ रही बताते हुए, ये पिंकी पीरनी करवा रही थी कि उसकी वुडू डॉल के अंदर पिन डाल रहे थे। यार ये पाकिस्तानी दोस्तों ने हमें बताया है, हमने तो खुद नहीं देखा बिकॉज वी आर नॉट इन पाकिस्तान। बट वो ना कमर जावेद बाजवा की एक गुड़िया थी डॉल, उसको पकड़ के उसके अंदर सुइयां चुबो रहे थे और को मंतर वंतर पढ़ रहे थे कि मर जाए कमर जावेद बाजवा। तो उसको मंतर पढ़ रहे थे, पाकिस्तानी फौज ने उठा लिया उनको और खूब उनकी तोड़ैया हुई है बाय द वे। खूब उनको मतलब सूता गया अच्छी तरीके से, उनका ना शुद्ध करा गया उनको एकदम। तो ये दिस इज द लेवल इन विच दे हैव स्टूप्ड। एंड पिंकी पीरनी ने पूरा बोल दिया कि अगर आप बिल्कुल वुडू डॉल पे सुइयां चुभाएंगे तो जनरल बाजवा को दर्द होगा। तो अभी ये फैक्ट है, ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ये वुडू चल रहा है और ये काला जादू जो है ना, ये सब चल रहा है। तो इमरान खान ने बोला वैभव कि मुझे मिलना है जनरल कमर जावेद बाजवा से, ये जो पूरा स्टैंड ऑफ है इसको रिजॉल्व करा जाए, एमिकेबली बातचीत हो जाए। तो भाई बाजवा साहब ने बोल दिया, मैंने तो हुक्म पास कर दिया, मैं आर्मी चीफ हूँ, मैं थोड़ा ना मिलता हूँ किसी से, मेरे पास फालतू टाइम नहीं। इमरान खान के पास होगा, मेरे पास भाई फालतू टाइम नहीं है। तो खैर डब्बू जी को भेजा है ना, फवाद चौधरी एक्सपर्ट है। फवाद चौधरी पहुंचा, खूब हाथ पैर जोड़े जनरल साहब के, सर प्लीज इमरान खान से मिल लीजिए। वो मिलने को तैयार हो गया। वही पुराना चूरन इमरान खान का कि सूर्य ग्रहण होने वाला है, आप सूर्य ग्रहण होने वाला है, आप एक काम करो, आप ना फैज हमीद को रोक लो और दिसंबर फर्स्ट वीक के बाद आप उसको जहां डालना है उसको डाल देना, मेरी तरफ से नाली में डाल देना, लेकिन अब उसको ISI का चीफ रहने दो। तो उन्होंने सूर्य ग्रहण का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया कि पिंकी पीरनी ने बॉस ये बोला है कि ये है ना, तो ये होना है। तो जनरल बाजवा ने बोला यार तुम पागल वागल हो क्या, पाकिस्तानी फौज अब ऐसे चलेगी, तोता फाल से चलेगी पाकिस्तानी फौज, जिन जन्नत से चलेगी, ब्लैक मैलिक से चलेगी, हम तो इसको प्रोफेशनल आर्मी कहते हैं। हलो तुम उल्टा मैं बता रहे हो। तो उसने बोला देखो बात ये है कि मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ 15 नवंबर का, ठीक है, तुम जो भी फूंकते हो ना फूंकना बंद करो, 15 नवंबर का टाइम है, 16 नवंबर को ये ज्वाइन कर ले अपना चुपचाप पेशावर, और ये बंदा ज्वाइन कर ले, नदीम अंजुम ज्वाइन कर ले ISI का चीफ। तो यहाँ पे बात आके रुक गई है। ही हैज बीन गिवन एन अल्टीमेटम। देखो यार 3 नाम लेंगे, इंटरव्यू आज तक नहीं हुआ यार। जो इमरान खान बोल रहा ना 3 नाम देंगे, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, इस आदमी को गलतफहमी कहाँ से हो गई कि वो प्राइम मिनिस्टर है यार। इसको ये पता नहीं, बहुत अजीब किस्म का आदमी है। जैसे कह देता है कि मैं बाबर के ऊपर फिल्म बनाऊंगा, उज्बेकिस्तान के अंदर बैठ के उज्बेकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के सामने कहता है कि मुझे उज्बेकिस्तान के बारे में तुमसे ज्यादा पता है। अमेरिका में जाके बोलता है मुझे अमेरिका के बारे में अमेरिकन से। ये
पता नहीं क्या दिमाग से चल बैठा है अभी आर्मी चीफ से कह रहा है कि जो है ना तोता फाल और ये सब ना जिन्नात से पाकिस्तानी फौज। आई एम श्योर जनरल बाजवा बीइंग अ प्रोफेशनल सोल्जर मस्ट हैव बीन स्कैंडलाइज्ड कि यार ये बोल क्या रहा है आदमी, पागल है, अपने आर्मी चीफ से बोल रहा है कि सर ये मतलब सूर्य ग्रहण से उसने तो उसने मना कर दिया साफ में जनरल बाजवा ने। दिस इज टू फनी यार, जनरल बाजवा ने मना कर दिया बकवास वकवास कम करो, काम पे लगो, पाकिस्तानी फौज के पास और कुछ काम है, ये नहीं तुम्हारे तरह की जिन्नात की बात करते रहे। तो यहाँ ये यार हमें कहना नहीं चाहिए था, तो 22 करोड़ आवाम की ज़िंदगी लटकी हुई है और सब लोग सारा घर बार का काम छोड़ के चीनी घी सब्जी वब्जी दाल आटा सबका भाव छोड़ के सब ISI चीफ कौन बनेगा, इसी पे पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पिंकी पीरनी है वो वुडू डॉल के अंदर पिन छुपा रही है अब, क्योंकि उसको नहीं लग रहा कि जनरल बाजवा मानेंगे, तो जनरल बाजवा को वुडू डॉल और पाकिस्तानी आर्मी ने ऐसा हमें हमारे पाकिस्तान में दोस्तों ने बताया है। अब ये हुआ है नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन दिस इज व्हाट हैज बीन टोल्ड टू अस एंड आई थिंक इट इज ट्रू बिकॉज व्हाई आई एम स्टिकिंग माय नेक आउट एंड सेइंग इट्स ट्रू, क्योंकि पाकिस्तान में हो सकता है यार, जहां पे साइंटिस्ट, जिस मुल्क में साइंटिस्ट जिन्न से बिजली निकाल सकता है ना, वहां पे ISI चीफ की पोस्टिंग एक पीरनी क्यों नहीं डिसाइड कर सकती? आई फाइंड नो लॉजिक, देयर इज नो लॉजिक व्हिच कैन डिसवर्ड मी फ्रॉम थिंकिंग लाइक दैट। तो देखो वैभव, एक चीज होती है इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी, हर एक फौज में, भारतीय सेना में भी है, अमेरिकन आर्मी में भी है, पाकिस्तान आर्मी में, चाइनीज रशियन आर्मी, इंस्टीट्यूशनल लॉयल्टी टू द आर्मी। इमरान खान नियाजी के चलते जनरल फैज हमीद का नाम जो है ना पाकिस्तानी फौज के अंदर मट्टी हो गया बिल्कुल, क्योंकि अब पाकिस्तानी फौज के जो उसके सीनियर्स हैं और जूनियर्स हैं, जवान तक, सब ये कहने लगे कि साहब फैज हमीद साहब अपनी लालच में कि मैं बना रहा हूं ISI का चीफ और यहीं से मैं आर्मी चीफ बन जाऊं, इस लालच में अपना टांका लगा, जबकि ऐसा नामुमकिन है क्योंकि यू हैव टू एटलीस्ट कमांड अ कोर। बट पाकिस्तान में आई डोंट नो वेदर नॉर्मल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अप्लाई इन पाकिस्तान। कल बोल देगा नहीं कोर की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आर्मी कमांड करो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन पाकिस्तान। बहरहाल कानून ऐसा नहीं है, हाँ जिन डिसाइड करेंगे और पिंकी पीर ने डिसाइड करेंगे कौन बनेगा आर्मी चीफ। खैर, तो ये फैक्ट ऑफ द मैटर, आई थिंक ही हैज लॉस्ट हिज रेपुटेशन, और वो इतने सीनियर नहीं है जैसा कि हम लोग वी वर टॉकिंग ना कि ही इज नॉट सो सीनियर। अभी भी वो दर्जन और अफसर हैं जनरल जो उनसे सीनियर हैं सिस्टम में, वो कोर कमांड कर लेंगे तो देन ही विल बिकम अमंग द टॉप 5 एस्पिरेंट्स फॉर द आर्मी चीफ, बट ही इज नॉट द सीनियर मोस्ट। तो बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन मिला, उससे बहुत लोग दुखी हैं यार, उससे बहुत लोग नाखुश हैं। अब इस भाई को अगर आप फैज हमीद को आप आर्मी चीफ बना देंगे साल भर के बाद या 1.5 साल के बाद, जब भी जनरल बाजवा रिटायर करेंगे, तब इट विल बी पाकिस्तानी आर्मी का जो मोरल है ना, इट विल हिट रॉक बॉटम, बिकॉज यू लुक फॉरवर्ड टू प्रमोशन यार। यहाँ पे जो जनरल्स हैं पाकिस्तानी, वो 30-30, 35-35 साल उन्होंने काम करा यार, 30-30, 35-35 साल, ऑलवेज काउंटिंग अपॉन द फैक्ट दैट देयर वुड बी सम लेवल ऑफ इंस्टीट्यूशनल फेयरनेस। होता है ना कि मेरा इंस्टीट्यूशन मुझे बुरा ट्रीट नहीं करेगा, चाहे मेरा इंस्टीट्यूशन हमारे मुल्क के वजीर आजमों को टांग दे फांसी से, लेकिन मेरे साथ बुरा नहीं करेगा क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूशन को एक मानना है पाकिस्तानी आर्मी में। सो दैट थिंग इज फीलिंग एक्चुअली। जनरल बाजवा का जो एक्सटेंशन था 3 साल का, उससे काफ़ी लोग नाखुश थे और जाहिर सी बात है नाखुश होंगे भी। और ऊपर से दूसरी ये भी चीज़ है कि देन यू सी देन आफ्टर जनरल फैज़, अगर जनरल फैज़ बन जाते हैं आर्मी चीफ, वो भी 4-5 लोगों के सर पे लांग के अगर बन जाते हैं आर्मी चीफ, अगेन इट विल कॉज अ लॉट ऑफ डिसोनेंस विद इन द पाकिस्तान आर्मी। ये एपिसोड खत्म होने से पहले ज़रा इमरान खान नियाजी साहब को एक मशवरा दे दूं मुफ्त में, एडवाइस फ्री ऑफ कॉस्ट। खान साहब, ऐसा है ना, जो आपको लगता है कि आपके बड़े करीबी लोग हैं, जो आपकी जिगर के टुकड़े हैं, जो आपको बंद कमरे में बोलते हैं ना कि खान साहब तुसी पंगा ले लो, कोई बात नहीं, खान साहब डोंट वरी, यू आर द प्राइम मिनिस्टर, 1992 का वर्ल्ड कप आपने जीता है, आवाम आप पे जान छिड़कती है, आप पे मरती है, आप आंखें दिखा दो अपने आर्मी चीफ को। इमरान खान साहब, यही लोग मीटिंग ख़त्म होने के बाद, आपकी मीटिंग ख़त्म होती है, यही लोग गाड़ी पकड़ के सीधा आप पर आ जाते हैं ISI हेडक्वार्टर्स या रावलपिंडी जाते हैं आर्मी चीफ के स्टाफ से मिलने के लिए, जो उनके नीचे वाले ऑफिसर होते हैं ना, PSO टू द आर्मी चीफ, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स, उनको जाके डीब्रीफ करते हैं कि इमरान खान नियाजी का ये प्लान है, ये कर रहे हैं। आप कभी डब्बू जी का, जो आपके फवाद चौधरी, कभी शाह महमूद कुरैशी, या फिर कभी शेख रशीद, इनका ज़रा फ़ोन चेक करिए। खान साहब, आप अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इमरान खान साहब, तो आप ज़रा इनका फ़ोन चेक करिए, देखना कहाँ कहाँ फ़ोन करते हैं और इनका क्या मतलब है उन लोगों को फ़ोन करने का। आप ज़रा इनसे बोलिए फ़ोन दिखाएं अपना, तुम बेटा बात कहाँ कहाँ करते हो ये तो बताओ, किस किस को तुम व्हाट्सएप कॉल लगाते हो, कहाँ कहाँ जाते हो, ज़रा बात तो करो, ज़रा दिखाओ कॉल डिटेल्स अपनी, आप ज़रा पता लगाइए, तब आपको पता लगेगा। आप कहते हैं कि जैसे कहावत है ना कि दीवारों के कान होते हैं, पाकिस्तान में दीवारों के कान भी हैं, मुँह है, नाक है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है दीवारों का। तो बच के रहिएगा खान साहब। आप ही की टीम
फौज आपकी दुश्मन नहीं है, आपकी टीम के अंदर ही ऐसे दीमक हैं, ऐसे घड़ियाल बैठे हैं आपकी टीम के अंदर जो आपकी जान ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, कमाल का वीडियो था। जादू टोना। हाँ, वो तो बेस्ट पार्ट था। अच्छा, मुझे लगा पता, वो कह रहे थे ना कि उन्होंने पकड़ लिया फौज ने लोगों को, ये वो, तो मुझे लगा पता नहीं क्या इलीगल काम कर रहे थे कि आपको पता चलेगा तो आपको भी होगा। मैं पता नहीं, अपनी इमेजिनेशन, वो मेरे को याद ही नहीं रहा कि शुरू में जो स्टार्ट किया था उसका कोई कनेक्शन हो सकता है। और जब बताया कि वो डॉल को उसमें वो दाल खोप रहे थे कि जो वहां पे करेंगे तो वो उधर होएगा, तो मैं पूछ रही हूँ कि फिर हुआ कि नहीं, दर्द महसूस हो रहा तो नहीं कि नहीं, ये तो पूछ लेते। जब ये इमरान खान गए थे उनके पास बात करने, तो ये भी पूछना था ना वो चुभे कि नहीं चुभे। अगर कुछ होता तो अब तक सब हाँ, सब चीजें चेंज हो जाती, तो कुछ नहीं हुआ। कमाल की बात है कि ऐसी सोच थी, और फिर उनको, और ऐसी सोच ही चलो कर रहा था कोई, आर्मी के लोग उनको पकड़ के उनको कह रहे खुटाई पुटाई जो भी किए वो भी किए इस काम के लिए। मतलब वो भी क्या बिलीव करते थे कि वो ऐसे इससे कुछ होगा नहीं, तो नॉर्मल होता है कि कुछ कर रहा है यार, इससे हम क्या फर्क पड़ता है। नहीं, अब इनका मेन यही था कि इमरान खान अगर बिलीव करते हैं तभी उन्होंने, इनके हिसाब से तभी उन्होंने शादी की थी। हाँ, तभी की है। और अगर वो बिलीव करते हैं तो और वहीं से नहीं, और साथ में कई जगह पे, जैसे मेरे ख्याल से ट्रम्प से मिलने जब गए तो साथ में वो कह रहे थे ना, कोई माला वाला भी लेके गए थे वहां पे, साथ में मीटिंग में माला को भी गोल गोल घुमा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो कौन ऐसे प्राइम मिनिस्टर कोई है तो जब किसी और के साथ मिल रहा हो तो इस टाइप से रिलीजियस टाइप का कुछ दिखाने के लिए करेगा, तो उससे लगता है कि पूरा उस, तो मुझे तो यही लग रहा है कि जैसे कह रहे हैं कि अगर मिस्टर इमरान खान इन चीज़ों में बिलीव करते हैं तो आगे क्या होगा। और ये भी रिपोर्टर्स बता रहे हैं ISI की, जो उनके हेड हैं, वो रिटायर होंगे, जो कह रहे हैं 3 साल की एक्सटेंशन कुछ समय में रिटायर होंगे तो नए भाई साहब आएंगे उनके साथ। इमरान खान की ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो मतलब काफ़ी, मगर ये सब ठीक है, पॉलिटिक्स हो रही है, कोई नया बंदा आएगा चले जाएगा, मगर ये ब्लैक मैजिक का चक्कर जो है ये टोटल बोगस लग रहा है। नई चीज घुस गई पॉलिटिक्स के अंदर, बिल्कुल वो कमाल का है। और उसके बाद जाके उसको बता भी रहे कि भैया आप उसको अभी मत बनाओ, दिसंबर तक, पता नहीं क्या था, दिसंबर तक बोला, तो नवंबर के बाद वो कह रहे ना दिसंबर में कुछ होएगा, तो वो तो माने नहीं है। तो अब देखते हैं कि जो ये बोल रहे हैं वो सच होता है कि नहीं होता, जो बोल रहे हैं, तो उसे पता चल जाएगा ब्लैक मैजिक होता भी है कि नहीं है, तो टाइम ही बताएगा। पर कमाल की बात थी, सुन के भी हैरानी हो रही थी कि ऐसे भी कुछ हो सकता है। हाँ, मेरे ख्याल से डेफिनेटली इस वीडियो का टाइटल होना चाहिए कि मेजर गौरव आर्य एक्सप्लेन्स द ब्लैक मैजिक इन पाकिस्तान। हमारे लिए ब्लैक मैजिक तो नहीं, हमारे लिए तो सर्कस ही है ना कि ऐसी चीजें हो रही हैं। सर्कस मतलब एक्चुअल सर्कस ही, वो कहते हैं ना कि बहुत लॉजिकल चीजें जो पढ़े लिखे लोगों के समझ के बाहर ही होंगी, अजीब ही तमाशे हो रहे हैं, बिल्कुल वही हो रहा था। तो बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।